हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हेयर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि 17 SDGs। ओके, 17 गोल्स हैं, इसीलिए यहाँ पे हम 17 SDGs कह रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को करवाया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, एक से एक कनेक्टेड है, इसीलिए एक बार जाकर ज़रूर उन्हें चेकआउट कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम धीरे धीरे एक एक को कवर अप करते हुए चलेंगे, हर डिटेल को देखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और अपने कुछ सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, चलिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हिंदी में क्या कहते हैं? सतत विकास लक्ष्य। ओके, क्या कहते हैं? सतत विकास लक्ष्य। तो ये क्या है? ये 17 गोल्स हैं जिन्हें कि यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में 25 सितंबर 2015 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 17th सेशन थी उसमें ये सेट किए गए थे। ओके, तो कहाँ पे सेट किए गए थे? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, हिंदी में क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में। ओके, तो ये मीटिंग क्या हुई थी? ये मीटिंग की बैठक कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी और 25 सितंबर से 27 सितंबर 2015 तक इसे चलाया गया था। और इसी मीटिंग में, इसी समिट में अगले 15 साल के लिए 17 ऐसे गोल्स तय किए गए थे जिन्हें कि 2016 से मतलब 2016 से 2030 की जो टाइम पीरियड है उसमें अचीव करना था। ओके, ये निर्णय उस टाइम पे लिया गया और ये जो मीटिंग हुई थी इसमें 193 नेशंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली की ये एक थीम भी थी। तो थीम क्या थी? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें कितनी गोल्स थी? 17 गोल्स थी। और एक बात याद रखिएगा कि इन गोल्स को हम ग्लोबल गोल्स के नाम से भी जानते हैं। और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इस बार 17 गोल्स के साथ 169 टारगेट्स भी थी। तो आप जब इन 17 गोल्स को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट की 8 गोल्स थी उन्हें ही इलेबोरेट कर 17 गोल्स बनाए गए हैं। और हाँ, कुछ एडिशन भी की गई हैं, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की कमियाँ जो थी उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू फुलफिल किया गया है। ओके, तो ये SDGs हैं जो कि मेंबर स्टेट्स को पर लीगली बाइंडिंग नहीं है, कोई दबाव नहीं है, बट एक मोरालिटी है, मोरल गोल्स है 193 मेंबर स्टेट्स के लिए, मतलब एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन है, एक टारगेट है जो कि मेंबर कंट्रीज़ को फुलफिल करना है। ओके, तो इसमें कितनी टारगेट्स हैं? 169 टारगेट्स हैं और बहुत सारे इंडिकेटर्स भी हैं। कितने इंडिकेटर्स हैं? 247 इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो बहुत मैं बार बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तो कह रही हूँ, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है तो जान लीजिए इसका मतलब भी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो आज की जनरेशन या पीढ़ी है वो रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करें, मतलब रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें, वेस्ट ना करें, ताकि जो आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन है, आगे वाली आने वाली पीढ़ी है, वो भी सारे रिसोर्सेज का बेनिफिट ले पाए, वो भी इसे देख पाए, उसका यूज़ कर पाए, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके रिसोर्सेज के थ्रू। मतलब एक्सप्लॉइटेशन नहीं करनी है, हमें भविष्य के लिए भी बचा कर रखना है। ओके, तो चलिए अब हम इन 17 गोल्स को 1 बाय 1 देखेंगे और इस गोल्स की जो स्पेशल टारगेट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, सबको हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 17 गोल्स क्या क्या हैं, क्या क्या टारगेट्स हैं? चलिए, तो क्या है? नो पॉवर्टी। पहला गोल क्या है? नो पॉवर्टी। सेकंड क्या है? ज़ीरो हंगर। थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन अर्थ, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 क्या है, इन सबको डील करेंगे हम। SDG 1 क्या कह रही है? SDG 1 नो पॉवर्टी, मतलब गरीबी की पुनः समाप्ति। हिंदी में क्या है इसका मतलब? गरीबी की पुनः समाप्ति, मतलब
SDG 1 कहती है गरीबी यानी पॉवर्टी को उसके सभी रूपों, सभी फॉर्म से और हर जगह से हमें ख़त्म करनी है। अगर SDG 1 2030 तक सक्सेसफुल हो जाएगी तो ग्लोबल लेवल पे जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो एंड हो जाएगा। और इस SDG में कितने टारगेट्स हैं? 7 टारगेट्स हैं। 5 कितनी है? 5 जो है वो टारगेट अचीव करनी हमें 2030 तक डेडलाइन दी गई है। और दो टारगेट है, उसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है। ओके, तो इसमें कितनी इंडिकेटर्स हैं? 13 इंडिकेटर्स हैं। ओके, और जो एक्सट्रीम पॉवर्टी किसे माना गया? एक्सट्रीम पॉवर्टी वही माना गया है जो पर्सन या जो फैमिली अपनी उन लोगों को माना गया है जो लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी लेवल मतलब 1.25 जो US डॉलर हैं इससे कम में अपनी ज़िंदगी को, मतलब हर दिन का खर्चा वो इसमें कम से कम ज़िंदगी इसमें गुजारते हैं। ओके, तो इसे हमें क्या करनी है? SDG 1 के थ्रू ख़त्म करनी है। SDG 2 क्या है? ज़ीरो हंगर। ज़ीरो हंगर मतलब भूखमरी को समाप्त करना है। भूखमरी, हंगर यानी कि अब पॉवर्टी एंड होगा, उसके बाद क्या करना है? हंगर को भी एंड करना है और सभी को फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ फूड सिक्योरिटी के साथ जो भोजन हो, मतलब खाना हो, फूड हो, वो न्यूट्रिशन से भी भरपूर होनी चाहिए। न्यूट्रिशन को उसमें भी इम्प्रूव होनी चाहिए, मैल न्यूट्रिशन नहीं रहनी चाहिए। और क्या करनी है? प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, मतलब जिस लैंड पे हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं उस लैंड को इस तरह से यूज़ करना है कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन, वो भी इसमें एग्रीकल्चर कर पाए। ऐसा ना हो कि हम इतनी एग्रीकल्चर उस लैंड पर कर दें या उसे इस तरह से एक्सप्लॉइट कर दें कि भविष्य के लिए कुछ बचे ही ना। इस बात की भी हमें ध्यान रखनी है। ओके, और इसमें कितनी टारगेट हैं? इसमें 8 टारगेट हैं और 14 इंडिकेटर्स हैं जो इस टारगेट्स को मेज़र करेंगी, इसके प्रोग्रेस को मेज़र करेंगी। चलिए अब देखते हैं SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग फॉर पीपल। तो क्या है? गुणवत्तापूर्ण नहीं, थर्ड है अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर मतलब वेलबींग, सबकी जो हेल्थ है वो सही होनी चाहिए। सभी एज की पीपल की मतलब हर एज के पीपल के लोगों की हेल्थ सही होनी चाहिए और उनकी जो स्टेटस ऑफ लिविंग है, वेलबींग है, वो भी प्रमोट हमें करनी है, उसे भी अच्छी बनानी है। तो पिछली जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थी उसमें किस पर फोकस किया गया था? उसमें जो मैटरनल हेल्थ और जो बच्चे 5 साल की कम उम्र से बिलोंग करते हैं उनकी हेल्थ पर, मेल न्यूट्रिशन पर फोकस किया गया था। पर इस बार SDG 3 में सारे एज के पीपल, सभी के लिए ये देखा गया है कि सभी की हेल्थ और वेलबींग पर ध्यान दिया गया है। तो इस बार कितने टारगेट्स हैं? 13 टारगेट्स हैं और क्या है? 21 इंडिकेटर्स हैं जो कि मेज़र करेंगे हेल्थ को, ओके, गुड हेल्थ को और वेलबींग के सारे पॉइंट्स को। चलिए अब देखते हैं SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसमें क्या कहा गया है? इस बार सभी के लिए इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, सभी का इंक्लूजन होना चाहिए और इसे भी प्रमोट करना है। किसे प्रमोट करना है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अपॉर्चुनिटी को भी प्रमोट करना है, मतलब सभी को शिक्षा मिले, सभी को क्वालिटी एजुकेशन मिले, साथ ही साथ लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है वो भी सभी को मिलनी चाहिए। ये SDG 4 का गोल है। ओके, SDG 4 यही कहती है। और इस बार 10 टारगेट हैं SDG 4 में और इसको 11 इंडिकेटर्स मेज़र अप करेंगी। ओके, चलिए SDG 5 जेंडर इक्वालिटी। अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स। जेंडर इक्वालिटी को मीट करना है, अचीव करना है और सारे वुमेन और गर्ल्स को एम्पावर करना है। ओके, तो यही कहती है SDG 5 और इसमें कितनी टारगेट्स हैं? 9 टारगेट्स हैं। 6 जो है वो आउटकम ओरिएंटेड और 3 क्या है? ये हेल्प करेंगी टारगेट्स को अचीव करने में। और 14 इंडिकेटर्स हैं जो कि जेंडर इक्वालिटी को मेज़र करेंगी, जेंडर इक्वालिटी के जो हर स्टेप को ये मेज़र करेगी, प्रोग्रेस को। SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो उस बार क्या हुआ था? जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थी उसमें हम सैनिटेशन की जो हमारी गोल थी उसे हम अचीव नहीं कर पाए थे, बट इस बार क्या होगा?
इस बार इसीलिए इसे इंक्लूड किया गया और ध्यान दिया जाएगा इस बार भी। इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। सभी के लिए ग्लोबल लेवल पर सभी के लिए वाटर की मैनेजमेंट सही होनी चाहिए, सभी को एक पीने का पानी, अच्छा पीने का पानी सभी को मिलना चाहिए और सैनिटेशन की व्यवस्था सभी के पास होनी चाहिए। ओके, इसमें कितने टारगेट्स हैं? 6 टारगेट्स हैं और जो कि क्या है, आउटकम ओरिएंटेड है, मतलब इसे टारगेट बनाया गया है कि इसे पाना ही है हमें, और 2 टारगेट हैं जो कि हेल्प करेगी इस 6 टारगेट को अचीव करने के लिए। और इस 8 टारगेट्स को मेज़र करने के लिए कितने इंडिकेटर्स हैं? 11 इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो SDG 6 पे क्या होगा? स्वच्छ पीने का पानी और स्वच्छता का ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलिए SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल। तो जो पहले से हम यूज़ कर रहे हैं जो रिसोर्सेज, जैसे कि क्या हो गई, कोयला हो गई, कोल हो गई, या फिर जो भी पेट्रोल हो गई, इस तरह से डीजल हो गए, तो ये सारी जो हैं इन सब की हमें सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना है। ऐसा यूज़ नहीं करना है कि सब हम ही ख़त्म कर दें और आने वाली पीढ़ी जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मॉडर्न एनर्जी की खोज करनी होगी, जैसे कि अभी तो बहुत पॉपुलर है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी, इन सभी का यूज़ करना है, इन्हें अफोर्डेबल बनाना है, मतलब सभी के पास ये अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, टोटल नंबर ऑफ टारगेट्स कितनी है इसमें? 5 टारगेट्स हैं। ओके, SDG 7 में 5 टारगेट्स हैं और इंडिकेटर्स कितनी हैं? 6 हैं। तो हर बार तो क्या होता है, SDG से क्वेश्चन आते हैं बट टारगेट्स और इंडिकेटर्स पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, पर पैटर्न बदल रहे हैं क्वेश्चंस के, तो हो सकते हैं इससे भी क्वेश्चन बन जाए, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर इन्हें ध्यान दीजिएगा। चलिए SDG 8 को देखते हैं, क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उस बार भी डिसेंट वर्क था, इकोनॉमिक ग्रोथ भी थी, तो डिसेंट वर्क को इस बार भी इंक्लूड किया गया है। प्रमोट सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। मतलब सभी के लिए, सभी उम्र के व्यक्ति, उस बार क्या था? सिर्फ लेडीज़ के लिए और यंग जनरेशन के लिए था, बट इस बार क्या किया गया है? सभी के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक ग्रोथ, सभी की सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए और साथ ही साथ डिसेंट वर्क भी सभी के पास अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, चलिए इस बार कितनी इंडिकेटर्स हैं? 17 इंडिकेटर्स इसमें शामिल हैं और जो टारगेट्स कितनी फिक्स की गई है वो 12 है। ओके, SDG 8 में कितनी टारगेट्स हैं? 12 टारगेट हैं। ओके, तो डिसेंट वर्क मतलब अच्छा काम और आर्थिक विकास, मतलब सभी के पास एक निरंतर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक ऐसा रोजगार होना चाहिए जो उत्पादक हो, मतलब ग्रोथफुल हो, हाँ कुछ उससे फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, ऐसा काम करे, साथ ही साथ वर्क डिसेंट भी होना चाहिए। ओके, चलिए SDG 9 क्या कहती है? SDG 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन। मतलब क्या है? मजबूत बुनियादी ढांचा बनाना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऐसा ढांचा हो जो मजबूत हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। प्रमोट इंक्लूजन को प्रमोट करना, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन करना, इनोवेशन को बढ़ावा देना। ओके, मतलब सब चीज़ों को मिलाकर क्या कह रही है? हमें ग्रोथ को बढ़ावा देना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, इनोवेशन होगा, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगी। ओके, तो इसमें कितनी टारगेट्स हैं? 8 टारगेट्स हैं और कितनी इंडिकेटर्स हैं? 12 इंडिकेटर्स हैं। ओके, तो ये इस बार न्यू ऐड की गई है। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट को। मतलब इस बार क्या क्या कहा गया है? इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन रेजिलियंस, मतलब इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क को बढ़ावा देना, साथ ही साथ जो अर्बन रेजिलियंस है उसे भी ध्यान देना। ओके, चलिए रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी SDG 10। SDG 10 क्या कह रही है? रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज़, मतलब जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच जो स्टेटस मतलब इनकम की इनइक्वालिटी है उसे ख़त्म करना, उसे रिड्यूस करना, कम करना। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो अमीर देश है वो ही अमीर होते रहें और जो गरीब देश है धीरे धीरे और भी उनकी स्थिति बुरी हो जाए। तो क्या करना है? उसकी इकोनॉमिक स्टेटस, इनकम को इंक्रीज़ करना है। इनकम इनइक्वालिटी कम होगी तो क्या होगी? सबकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होगी। तो इसमें कितनी टारगेट्स हैं? 10 टारगेट्स हैं। ओके,
और इंडिकेटर्स कितनी हैं? 11 इंडिकेटर्स हैं इसमें शामिल। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट को देखेंगे SDG 11। SDG 11 कहती है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। तो क्या कहती है? मेक सिटीज़ एंड ह्यूमन सेटलमेंट इंक्लूसिव, सेफ, रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल। मतलब क्या करना है? जो सिटीज़ हैं, जो शहरें हैं और ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं उनको सेफ़ बनाना है, वो ठीक तरीके से रह पाए, सेफ्टी उनकी हो और रेजिलिएंट और सस्टेनेबल बनी रहे। ओके, चलिए इनमें कितनी टारगेट्स हैं? 10 टारगेट्स हैं और क्या है? 15 इंडिकेटर्स हैं SDG 11 में। ओके, तो क्या कहती है? आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो सिटीज़ में जो लोगों की स्टेटस है या फिर उनकी हाउसिंग है, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि वो सेफ़ रहें। ओके, तो यही मेंटेन करना है। 2030 की इसमें डेडलाइन दी गई है। ओके, चलिए सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ तो हो गई। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे SDG 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो क्या कह रही है? इंश्योर सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। मतलब जो इसमें कितनी टारगेट्स हैं? इसमें 11 टारगेट्स हैं। तो क्या कह रही है इस पर कि जो जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, मतलब जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो उतनी ही करनी है जितनी की नीड है। मतलब भविष्य के लिए भी मैं वही कह रही हूँ कि हर बार सस्टेनेबल वर्ड तो आने ही वाला है। मतलब सस्टेनेबल मतलब सभी का ध्यान हमें रखना है, अपने जो प्रेजेंट टाइम का नहीं, फ्यूचर का भी ध्यान रखना है। सभी के फ्यूचर का ध्यान रखना है, तभी ये सस्टेनेबल हो पाएगा। ओके, कंजम्पशन उतनी ही करनी है जितनी की नीड हो। ओके, और ऐसी प्रोडक्शन पैटर्न बनानी है जो कि सस्टेनेबल हो। मतलब वही बात है, एग्रीकल्चर की रिलेटेड ही बात है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है कि ऐसा प्रोडक्शन नहीं करना कि भविष्य के लिए कुछ बचे ही ना, भविष्य का भी ध्यान रखना है। ओके, इसमें कितनी टारगेट्स हैं? 11 टारगेट्स हैं और इंडिकेटर्स कितनी हैं जो इन टारगेट्स को मेज़र अप करेंगी? वो 13 हैं। चलिए SDG 13 को देखते हैं, क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट आपको पता ही है कि ओजोन लेयर में खतरा है, ओजोन लेयर छेद हो चुकी है, उसमें हमें क्या करनी है? उसे हमें सही करना है। मतलब पॉल्यूशन को कम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, ग्रीनरी को बढ़ाना है, तो जिससे कि कॉम्बैट किया जा सके क्लाइमेट चेंज को। ये जो अभी बहुत ज़्यादा, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी उतनी नहीं पड़ रही है और बाद में अभी गर्मी पड़ रही है, या फिर बरसात इतनी ज़्यादा हो रही कि कहीं पे बाढ़ आ जा रहा है तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है। इन सब को ध्यान में हमें रखना है। इसके लिए हमें क्या करना है? अर्जेंट एक्शन लेने हैं जिससे कि कॉम्बैट किया जा सके क्लाइमेट चेंज से। ओके, इससे लड़ने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट ना करें और इसके इम्पैक्ट का भी ध्यान रखें। देखिए, रेगुलेटरी इमिशन एंड प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देना है जो रिन्यू होते रहते हैं, मतलब जो ख़त्म नहीं होते, वैसे रिसोर्सेज जो बार बार बनते रहते हैं, जैसे कि विंड हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, वाटर हो गई, इन सब पर हमें ध्यान देना है, इन पर फोकस्ड होना है, इन्हें ही यूज़ करनी है। और इसमें कितनी टारगेट्स हैं? 5 टारगेट्स हैं और इंडिकेटर्स कितनी हैं? 8 इंडिकेटर्स हैं। चलिए अब देखते हैं SDG 14, लाइफ बिलो वाटर। वाटर के अंदर की भी जो लाइफ है, मतलब जो फिशरीज़ हैं या फिर जो मरीन लाइफ है, उन्हें भी हमें ध्यान देनी है। ओशन, सीज और मरीन जो रिसोर्सेज हैं उन्हें भी हमें ध्यान देना है, उन्हें भी कंजर्व करना है। और इसमें कितनी टारगेट्स हैं? 10 टारगेट्स हैं और इंडिकेटर्स कितनी है? वो भी 10 है। मतलब दोनों इक्वल हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि टारगेट्स और इंडिकेटर सेम नंबर पे हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं SDG 15, लाइफ ऑन लैंड, प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट, कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड हॉल्ट एंड रिजर्व लैंड्स डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायोडिवर्सिटी लॉस। तो क्या कहा गया है? अगर हिंदी में कहें तो हिंदी में इसका सिंपल मीनिंग है लाइफ ऑन लैंड, मतलब पृथ्वी के ऊपर, लैंड के ऊपर जो जीवन है उस पर भी ध्यान देना है। मतलब हमें इकोसिस्टम का ख्याल रखनी है, उसे रिस्टोर करना है जो ख़राब हो चुकी है
ह्यूमन एक्टिविटी से, एंथ्रोपोनोजेनिक एक्टिविटीज़ से जो नष्ट हो चुकी है उसका भी हमें प्रोटेक्ट करना है, उसे भी हमें सस्टेनेबल प्रमोशन करनी है उसकी भी। और फॉरेस्ट को देखना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं जिससे कि बारिश आए, धरती हरी भरी हो, ओके, और कोई तरह की परेशानी नहीं हो, कहीं पे सूखा ना पड़े। कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब सूखा पड़ना, कहीं पे ऐसा ना हो कि लैंड पूरी बैरन हो जाए, पूरी लैंड बर्बाद हो जाए बारिश के अभाव में, और कहीं ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए, ओके। तो सबको बराबर लेकर चलना है, संतुलन करना है। हॉल्ट एंड रिजर्व लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की जो स्टेटस है, लैंड की जो पोजीशन है वो बुरी नहीं होनी चाहिए, डिग्रेड नहीं करनी चाहिए, इसे भी हमें रिजर्व करना होगा। और बायोडाइवर्सिटी लॉसेस जो हो चुकी है उसे भी हमें रोकना होगा, ओके। तो इसमें कितनी टारगेट्स हैं? 12 टारगेट्स हैं। और कितनी इंडिकेटर्स हैं? 14 इंडिकेटर्स हैं जो इन टारगेट्स को मेज़र करेंगी। चलिए SDG 16 देखते हैं, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो क्या करनी है, हमें सारी सोसाइटी कंट्रीज़ में पीस लानी है जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। वॉर कोई भी सल्यूशन नहीं होता, वॉर कोई सिचुएशन नहीं होती, इसीलिए वॉर की सिचुएशन हमें नहीं लानी है। हमें क्या करना है, शांति के साथ सारे कामों का करना है जिससे कि सभी एक दूसरे की हेल्प करें, सोसाइटी सभी अपनी अपनी ग्रोथ कर सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सभी एक दूसरे की हेल्प करें और भविष्य के लिए भी सब सही तरीके से रहें। और क्या होना चाहिए, सभी को जस्टिस मिलनी चाहिए, ओके। और सभी को क्या होनी चाहिए, शांति और न्याय के साथ उनके लिए वर्क करना चाहिए। और ऐसा सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहीं पे अनजस्टिस ना हो, ओके। चलिए इसमें कितनी टारगेट्स हैं? 12 टारगेट्स हैं। और कितनी इंडिकेटर्स हैं जो इन टारगेट्स को मेज़र करेगी? तो उसका नंबर है 23। इंपॉर्टेंट है, टारगेट्स और इंडिकेटर्स ज़रूरी हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार तो इससे क्वेश्चन आ चुके हैं SDG से, बट हो सकता है कि टारगेट से भी क्वेश्चन बन जाए, ओके। चलिए SDG 17 क्या कह रही है? पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो इन गोल्स को फुलफ़िल करने में, इन्हें कंप्लीट करने में क्या करना है, ऐसा बनाना है कि सारे जो वर्ल्ड है सारे को एक दूसरे की हेल्प करे, साझेदारी, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, सभी को इस लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी होनी चाहिए, सभी इसके लिए वर्क करने पड़ेंगे, तभी ये टारगेट फुलफ़िल हो पाएंगे, तभी ये टारगेट हम अपने कवर अप करेंगे, अचीव करवाएंगे, ओके। तो कितनी टारगेट्स हैं इसमें? 19 टारगेट्स हैं और 25 इंडिकेटर्स हैं जो कि इन्हें मेज़र अप करेंगे, ओके। तो 2030 में मतलब इस तरह के जून जुलाई में इस तरह से कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ चेंजेस आपके लिए लाऊंगी, ओके, जो कि अभी न्यू आए हैं, ओके। तो मुझे लगा कि पहले SDGs को कवर अप कर देते हैं, फिर आपको जो चेंजेस आए हैं वो अच्छी तरह से समझ आएंगे, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लास एंड करती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।